हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो मैं काफ़ी दिनों से कोई भी पोस्ट कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी हुई, इसलिए कि मैं कुछ इश्यूज़ की वजह से इनएक्टिव हो गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इसलिए इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, ना टाइम मिला। लेकिन अब मैं इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे व्लॉग अपलोड किया करूँगी डेली। तो आपने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये हम जा रहे थे, मैं अपने घर जा रही थी वापस, मेरी फैमिली आई हुई थी लाहौर, तो उनके साथ वापस जा रहे थे घर। The next day. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे। सो मैं अपने घर वापस आ गई थी, अपने घर वापस आ गई थी। जब रात को हम पहुंचे थे तो वो मामू के घर थे, लेकिन सुबह हम अपने घर वापस आ गए थे। और आके देखा है तो जो हालात हुए पड़े हैं घर के, क्योंकि अम्मा जी पहले ही 2-3 दिन से घर नहीं थी, तो सफाई वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था और ये सब मुझे करना था। तो मैंने कहा अम्मी जी तुसी मैनू बुलाने था वहाँ हॉस्टल जो कि मैं आके सारे काम करा। सो खैर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाती है ड्राइंग रूम की बारी। अब इसको देख के मैं 1 मिनट के लिए सकते में चली गई थी कि ये मैंने शुरू कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। भाई इतना ज़्यादा खिलारा था ना पूछो। और ख़ैर साफ़ तो करना ही था ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी आई हुई थी, बारिश आई हुई थी। तो आपको पता ही है कि नॉर्मल डेज़ में भी अगर सफाई होती रहे तो घर का क्या हशर हो जाता है। और हमारा घर छोटा सा है तो बस फिर खिलारा भी जल्दी पड़ जाता है। तो सबसे पहले इसको मैंने स्टार्ट किया है, सबसे पहले झाड़ू लगाई है, फिर मैंने डस्टिंग की है अच्छे से, फिर मैंने इसको धोया है, मैंने फिर झाड़ू लगाई है, फिर इसकी अच्छे से डस्टिंग की और उसके बाद क्लीन श्लीन करके चादरें बिछा दी और ये मेरी चीज़ हो गई थी डन। अब मैं आई थी रूम की तरफ और रूम साफ़ करना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे इसको देख देख के कुछ हो रहा था। और मैंने सबसे पहले सारा सामान निकाल लिया था बाहर। सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू दी है, मंजे शंजे अच्छी तरह से साफ़ किए हैं, झाड़ झूड़ के बाहर रखे हैं। उसके बाद मैं थक भी गई थी, फिर मैं बीच में ब्रेक लेने चली गई। 15 minutes later. चलो जी गाइस, रोटी शोटी खा के मैं वापस आ गई थी अपनी रूटीन पे, क्योंकि भूख लग गई थी मुझे। भाई मैं इतना काम कर रही थी आते ही हॉस्टल से, वहाँ पे तो वेली थी, अब यहाँ पे आके एकदम से मुझे काम पे लगा दिया था। तो खैर उसके बाद मैंने फ़र्श को अच्छे से धोया है, इसको सूखने दिया है। दैन ये जब ड्राई हो गया तब मैंने दोबारा हर चीज़ वहाँ पर जो जैसे रखी हुई थी मेरी अम्मा जी की वैसे मैंने सेट कर दी है। और उसके बाद मेरा अगला टारगेट था, मम्मा ने ना काम ते काम जोड़ के रखे सी, लिस्ट बना के रखी सी कि आ भी करना था भी करना। ये कंप्लीट करने के बाद मैंने साफ़ की है अपनी फ्रिज, क्योंकि इसमें की इसकी हालत भी ख़राब हो चुकी थी। मतलब ये लाइट जाने की वजह से पानी शानी और पता नहीं, पता है आपको फ्रीज़र वैसे भी साफ़ कर लेना चाहिए आपको वीकली रूटीन में। तो खैर इसको साफ़ किया। और यहाँ पे ये मेरी भांजी हैं और ये मुझे कह रही थी कि मुझे मेहंदी लगा दें, वो कह रही थी मुझे भी लगा दें। तो फिर मैंने इनके शशके पूरे किए हैं। भाई अब मैं तो बड़ी हो गई हूँ, मैंने तो काफ़ी देर हो गया नहीं लगाई, तो खैर इनको इनके तो शौक़ पूरे कर दिए जाए ना। तो मैंने फिर इनकी मेहंदी लगाना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने जाना था अपनी बड़ी सिस्टर के घर, क्योंकि जब भी मैं हॉस्टल से आती हूँ तो फिर मैं इन दोनों को मिलने जाती हूँ। तो खैर ये मैंने ड्रेस निकाल लिया था अपने लिए, ये पहनना था मैंने। अभी भी आदत है पूछने की मामा जी क्या कौन से कपड़े पहने, तो वो मामा बताती हैं। फिर मैंने ये प्रेस कर लिया था अपनी मामा जी का भी। और उसके बाद फिर मैं और मामा ये थोड़ा बहुत कर रहे थे आपस में चिल शिल। 1 hour later. तो गाइज़ मैं पहुंच गई थी अपनी बड़ी बहन के घर। वहाँ पे जो भी आपकी एज अ गेस्ट खिदमात होनी थी, होने के बाद ये जो प्यारा सा बेबी आप देख रही हैं ना, ये मुझे इतना प्यारा लगता है। ये मेरा सबसे छोटा भांजा है। ये मुझे इतना क्यूट लगता है इसकी, मतलब मैं ना इसको पकड़ के कुछ करती रहूँ बस। उसके बाद सुबह हो गई थी, फिर हमने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के मैं निकल गई थी बाहर और वॉक करने के लिए। तो चले आए आपको भी करवाते हैं। क्या वाइब है सुबह सुबह की। अब तो ये सोसाइटी में आ गए हैं, पहले गांव होते थे, अब इधर शिफ्ट हो गए हैं सिटी में। तो इनकी तो मौजें हैं भाई। सुबह निकलो आराम से, कोई बंदा बशर नहीं है, जैसे दिल करता है वैसे फिरो बाहर, वॉक शॉक करो। यहाँ पे मैं भी आ गई थी, मामा भी आ गई थी। और उसके गाइस ये व्लॉग एंड होने वाला है, तो मैं आपको बता दूँ उसके बाद हम लोग गए थे अपनी छोटी सिस्टर के घर। और ये मेरी छोटी सिस्टर का बेटा है, जो कि मुझे ये भी इतना प्यारा लगता है, मतलब ना पूछे। मेरे लिए दोनों ही बराबर है, मेरे लिए सारे बराबर है। तो खैर यहाँ पे व्लॉग को करते हैं एंड। आप लोगों को अच्छा लगा तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।